Hello friends, welcome to all of you on your YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu Prashar. So guys, हम जो थे वो एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे थे। एनिमल किंगडम के अंदर मोस्टली जितनी भी फाइलम थी उनको हम स्टडी कर चुके हैं। एक फाइलम हमारी जो लास्ट फाइलम है दैट इज फाइलम कोडेटा, वो रहती है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फाइलम कोडेटा। कोडेटा स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम बड़े टाइम के बाद मैंने आज वीडियो शूट की है, तो उससे पहले जो हम बाकी की फाइलम्स जो है वो रिवाइज कर चुके हैं या उनको कर चुके हैं, वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइलम हमारे पास थी। ठीक है, तो एनिमल किंगडम जो हमारा आज का टॉपिक है, एनिमल किंगडम, इसमें कौन कौन सी फाइलम थी। तो इन फाइलम्स को लर्न करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। ये थी हमारे पास पीसी, यानी मेरे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है। पी से हमारे पास है पोरीफेरा, ये सिंपलेस्ट फाइलम है। यानी कि अब जो फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर, इसमें क्या हो रहा था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये मूव कर रही थी। तो पोरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है। उसके बाद आता है सी, पी से आ गया पोरीफेरा, सी से आ गया हमारे पास सेलेंट्रेटा। ओके, ये हो गया पीसी। अब पीसी के साथ क्या अटैच होता है, सीपीयू। सीपीयू इसके साथ अटैच रहता है, लेकिन हमने क्या किया था, यू को कट करके यहां क्या लिख दिया था, ए। तो सी से आ गया, ओके, सी और सी। पी से आ गया हमारे पास प्लेटी हेलमेंथिस, आफ्टर दैट ए एस हेलमेंथिस। ओके, सीपीयू भी हो गया। अब सीपीयू के बाद क्या है कि मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो हो गया है खराब। हम उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिक को बुलाते हैं, दैट इज आ। ओके, तो ए एंड ए हमारे पास क्या हो गया, ए से एनिलिडा जिसमें आर्थवोम आता है, एंड आर्थ्रोपोडा। याद है ना, इसमें हमारे पास सेगमेंटेड ऑर्गन जो एनिमल्स थे वो आते थे, यानी एक्सटर्नली इंटरनली वो सेगमेंटेड होते थे। आर्थ्रोपोडा जिसमें कॉकरोच भी आता है। ओके, पीसी आ गया, सीपीयू हो गया, सीपीए किया था हमने, और मैकेनिक को बुलाया है कि आ जाओ आ। ओके, आफ्टर दैट अब मैकेनिक है तो इसमें स्पेलिंग क्या रहेंगे हमारे पास, MEHC। ओके, तो एम से हमारे पास आ जाएगा मोलस्का, ई से हमारे पास होगा एकाइनो डर्मेटा, इसमें स्पाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड फिर आता है हमारे पास एच हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा जिसमें कि वो प्रोबोसिस रहती थी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड आफ्टर दैट सी कोडेटा। कोडेटा जो है वो हमारी सबसे एडवांस्ड फाइलम है। कोडेटा के अंदर हम भी आते हैं, तो सबसे एडवांस फाइलम जो है वो फाइलम कोडेटा रहेगी, जिसे आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये थी हमारी एनिमल किंगडम के अंदर आने वाली फाइलम, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। कोडेटा फाइलम को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडेटा फाइलम। कोडेटा फाइलम जो है नेक्स्ट डिवाइडेड है सब फाइलम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडेटा फाइलम जो है उसके अंदर आता है एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा। क्रेनिया का मतलब क्या होता है, क्रेनिया मीन्स ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, यानी इसमें हमारे पास आते हैं एक्रेनिया, मतलब कि जिनके अंदर जो है ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या आएगा, विदाउट ब्रेन बॉक्स।
इसमें जो हमारे पास एनिमल्स होंगे विदाउट ब्रेन बॉक्स होंगे। क्रेनिएटा जो होता है विद ब्रेन बॉक्स, इसमें ब्रेन बॉक्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और एक क्रेनिया को हम और क्या कहते हैं, ये जो है सबसे प्रिमिटिव होंगे। कैसे होंगे ये? प्रिमिटिव है। ओके, एंड आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, है प्रोटोकॉर्डेटा। और जो क्रेनिएटा है इन्हें हम क्या कहते हैं? यूकोडेटा, यूकोडेटा और वर्टिब्रेटा। देर आर आल्सो नोन एज यूकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। एक क्रेनिया जो है नेक्स्ट डिवाइडेड है यूकोडेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो क्रेनिएटा है वो आता है एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। अब एग्नेथा, ग्नेथा वर्ड जो है यहाँ जा के लिए यूज किया गया है। ए वर्ड पहले आ रहा है, मतलब विदाउट, यानी एग्नेथा में कौन से आएंगे? विदाउट जॉज। और ग्नेथोस्टोमा में हमारे पास आएंगे विद जॉज। इसमें जो एनिमल्स होंगे विद जॉज होंगे और ये आएगा विदाउट जॉज। तो कॉर्डेटा जो है डिवाइडेड था ए क्रेनिया एंड क्रेनिएटा में। ए क्रेनिया दैट इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। ये क्रेनिया वर्ड जो है दैट इज ब्रेन बॉक्स। तो ए क्रेनिया विदाउट ब्रेन बॉक्स, क्रेनिएटा with brain box. Okay, and this is also divided as agnatha and gnathostoma. Gnatha word is used for jaws, means agnatha without jaws, gnathostoma with jaws, यानी जबड़े के साथ और बिना जबड़े के। ओके, एंड जो हमारे पास प्रोटोकॉर्डेटा था वो नेक्स्ट डिवाइडेड है यूकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो चलिए पहले हम जो है प्रोटोकॉर्डेटा को डिस्कस करते हैं। नहीं, इससे पहले जो हमारे पास बेसिक है कि कॉर्डेटा फाइलम को हम किस तरह से जो है वो मतलब पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कॉर्डेटा के अंदर जैसे हमने देखा कि इसमें हमारे पास जो था ए क्रेनिया एंड क्रेनिएटा था, तो इसमें हमारे पास जो क्रेनिएटा था दैट इज वर्टिब्रेटा। ओके, तो वर्टिब्रेट्स, अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल the vertebrates are chordates, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कॉर्डेट्स हैं। लेकिन क्या सभी कॉर्डेटा जो है या कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट है? नहीं, नॉट ऑल द कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ओके, सभी के सभी वर्टिब्रेट्स किस में आते हैं? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। उसमें हमारे पास जो थे एक क्रेनिया वाले भी थे, ठीक है, और क्रेनिएट भी थे। ओके, तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। टिपिकल स्ट्रक्चर है ये कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा के अंदर क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर, जैसे हेमिकोडेटा के अंदर वहां पे ऐसे लगा था कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। डोर्सल, अब देखिए ये जो ऊपर वाला जो है ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन दैट इज डोर्सल होलो नर्व कोड है। ओके, जब हमने स्ट्रक्चर जर्मिनल लेयर्स पढ़ी थी तो जर्मिनल लेयर्स के अंदर जो बाहर वाली लेयर होती थी दैट इज एक्टोडर्म, फिर आती थी हमारे पास मीजोडर्म, आफ्टर दैट इज एंडोडर्म। तो ये जो है हमारे पास डोर्सल होलो नर्व कोड, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका।
ओके और ये जो नर्व कोड है ये आगे जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें ये नर्वस सिस्टम बनाती है। ओके एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना ये ब्रेन फॉर्मेशन होती है यहां से। ओके एंड ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं आप दैट इज नोटोकोड। नोटोकोड जो है ये मीजोडर्म से राइज होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका। ओके आफ्टर दैट अब देखिए पहले ऑर्गेनिज्म थे उनमें ब्लाइंड सैक भी प्रेजेंट था और हमारे पास क्या था सिंगल ओपनिंग वाले ऑर्गेनिज्म भी होते थे। यानी सिंगल ओपनिंग का मतलब है जहां से वो खाना खाते थे वहीं से उसको बाहर कर देते थे। लेकिन एडवांस्ड फाइलम आ चुकी है, इसके पास क्या है एक पर्टिकुलर माउथ है और एनस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो माउथ से ये खाना खाएगा फिर वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद एनल ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो माउथ ओपनिंग और एनल ओपनिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं और पोस्ट एनल टेल कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है और कुछ में नहीं होती है। जैसे हम हैं अब हम एडवांस हो चुके हैं तो हमारे अंदर टेल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जब हम कॉर्डेटा फाइलम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनके अंदर टेल भी प्रेजेंट रहती है। तो डायग्नोसिस फीचर अगर हम देखें तो क्या क्या डायग्नोसिस फीचर जो थे वो फाइलम कॉर्डेटा के रहे। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या था नर्व कॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड थी। नोटोकॉर्ड जो है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, बाद में ये मतलब रिप्लेस हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा इसमें। और जो हमारे पास नर्व कॉर्ड थी ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है और माउथ भी है और एनल ओपनिंग भी है, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है और साथ में जो हमारे पास ग्लिट स्लिट्स है सॉरी फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थे डायग्नोसिस फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। लिख लेते हैं इनको हम। डायग्नोसिस फीचर में आप क्या लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कहां से अराइज होती थी ये मीजोडर्म से। एंड प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड ये जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्टोडर्म से राइज होती है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर माउथ होता है एंड एनस प्रेजेंट होगा और साथ में जो है पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है और इसके अंदर पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है डायग्नोसिस फैक्टर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेट्स। ओके डायग्नोसिस फीचर देख लिए। अब क्या है कि सबसे एडवांस फाइलम हम जो है कॉर्डेटा को कह रहे हैं, तो इसमें एडवांस फीचर क्या क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है एडवांस्ड फीचर्स इन फाइलम कॉर्डेटा। ओके एडवांस फीचर क्या है बच्चों इसके अंदर, तो देखिए जब हम छोटे बच्चे होते हैं ओके यानी कि एक बेबी होता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्या उसके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या है हमारा एंडोस्केलेटन है। अब ये एंडोस्केलेटन जब हम पैदा हुए थे क्या उस टाइम पे जो एंडोस्केलेटन था क्या आज भी वही एंडोस्केलेटन है, नहीं। जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे ये एंडोस्केलेटन जो है वो ग्रो करता जाता है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा वो ग्रो करेगा विद द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे जैसे वो एनिमल ग्रो करेगा वैसे वैसे वो एंडोस्केलेटन भी ग्रो करेगा। तो ये जो एंडोस्केलेटन है दैट इज लिविंग एंडोस्केलेटन। लिविंग एंडोस्केलेटन है विच ग्रो विथ बॉडी, विच ग्रो विथ एनिमल्स बॉडी। ओके जैसे जैसे एनिमल की बॉडी ग्रो करेगी या ऑर्गेनिज्म जो भी आपने लिखना है ठीक है उसके साथ वो ग्रो कर रहा है। अब देखिए
पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे उसमें मोस्टली क्या हो रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें या तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर कर रहे थे, ठीक है, या फिर हाइड्रा था, जैसे पोरीफेरा, उसमें तो सिंपल था कि वाटर उसमें से जो था वो एंटर करता था और ऊपर से बाहर निकल जाता था, इस तरह से उसके अंदर जो था वो बॉडी प्लान रहता था। अब हमारे पास क्या है, जो यानी फाइलम कॉर्डेटा है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि गिल्स और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो रहते हैं, दैट इज गिल्स और लंग्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया, मोर सरफेस, ज्यादा जो है सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ये हमारे को प्रोवाइड करवाते हैं। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है थ्रू दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो पहले से ज्यादा एडवांस्ड फीचर आ रहा है हमारे अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये दो हो गए, अब यही लिख देती हूं मैं। थर्ड आता है हमारे पास, देखिए हमारे पास जो है ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसमें सिक्रीशन होती है। इन सिक्रीशन के थ्रू जो है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये भी एक क्या है, एडवांस्ड फीचर है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हम नेक्स्ट बात करें तो ज्यादा मोर एफिशिएंट सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। ओके, यानी कि हम चीजों को सेंस कर सकते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे पास, टंग है, नोज है, ईयर्स है, स्किन है। ओके, तो ये हम जो है चीजों को सेंस कर सकते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू अदर जो हमारे पास पहले फाइलम्स रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हार्ट प्रेजेंट है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो ज्यादा एफिशिएंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास डोर्सल वेंट्रल हार्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है, हार्ट प्रेजेंट होगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली कैसा हो जाता है, अब कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। तो ये थे हमारे पास एडवांस्ड फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो कॉर्डेटा थी वो नेक्स्ट डिवाइडेड थी प्रोटोकॉर्डेटा और हमारे पास दूसरे जो थे ये था हमारे पास एक क्रेनिएटा के अंदर, दूसरा था हमारे पास क्रेनिएटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा, एक क्रेनिएटा जिसके के अंदर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता था। फर्दर डिवाइडेड है यूकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा। जो यूकॉर्डाटा है दैट इज आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को हम जो है ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेटा भी कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर देते हैं यूकॉर्डेटा से कि यूकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं वो किस तरह के होते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से होते हैं, तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स, यानी कि कहाँ पाए जाएंगे ये, मेराइन वाटर के अंदर ये पाए जाएंगे। मोस्टली सिसाइल, सिसाइल का मतलब होता है जो चल फिर नहीं चल सकते हैं। आप तो चल फिर सकते हैं, हर जगह घूमिए फिरिए, लेकिन ये बेचारे जो हैं चल फिर नहीं सकते, एक जगह ही प्रेजेंट होते हैं, वाटर करंट के साथ ये मूव कर सकते हैं। फिल्टर फीडर होते हैं ये,
ओके। और इनकी बॉडी जो है उसके बाहर एक लेदरी टेस्ट जो है वो प्रेजेंट रहती है, दैट इज ट्यूनिक। ओके, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। दे आर नोन एज ट्यूनिकेट्स। क्यों? क्योंकि इनके बाहर जो है वो ट्यूनिक प्रेजेंट रहती है। और ये ट्यूनिक किससे बनी होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन को जो है एनिमल सेलुलोज भी कहा जाता है। बॉडी इज इनक्लोज्ड इन लेदरी टेस्ट, दैट इज नोन एज ट्यूनिक, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन, इज आल्सो नोन एज एनिमल सेलुलोज। ओके, नोटोकोड देखिए इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन कब, लार्वल स्टेजेस के अंदर। लार्वा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, लेकिन वो जब अडल्ट होता है उसमें वो डिसअपियर हो जाती है। तो नोटोकोड प्रेजेंट इन लार्वा, लार्वा में ये प्रेजेंट रहेगी, लेकिन अडल्ट में ये डिसअपियर हो जा रही है, एब्सेंट इन अडल्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, फेरेंजियल जो हमारे पास स्लिट्स होते हैं, वो तो न्यूमरस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, परसिस्ट करते हैं अडल्ट के अंदर भी, और ओपन करते हैं एक्टोडर्म, जिसे कि लाइंड कैविटी, दैट इज नोन एज आर्टियम। आर्टियम के अंदर ये ओपन करेंगे। लेकिन इसमें देखिए हमारे पास फेरेंजियल स्लिट्स तो हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। नो गिल्स आर देयर। है कि लार्वा जो है उसे क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। और टैडपोल के अंदर जो है ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उसकी लाइफ के अंदर, तो चेंजेस इनटू डीजनरेटिव एडल्ट। और ये चेंजेस जो होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है उसकी बॉडी के अंदर, जिसे हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं, मेटामॉर्फोसिस, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव। जो टेल होती है वो डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेटिव अडल्ट बनेगा, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसे हम कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यूरो हार्टमोनिया, जिसे हम सी स्क्वार्ट भी कहते हैं। डोलिलम सोलिटरी, अकेला रहता है और फ्रीली स्विम करता है, ठीक है, फ्री में स्विमिंग कर रहा है ये, ठीक है, तो डोली फ्री में स्विम करती है, दैट इज डोलिलम। और है पायरोसोमा। पायरोसोमा जो है कॉनिकल होता है और फोस्फोरिसेंट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सल्पा एंड एसिडिया। तो ये थे एग्जाम्पल, और ये थे हमने जो बेसिक फीचर्स हमने पढ़े यूरोकॉर्डेटा के। अब सिफेलोकॉर्डेटा को हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें भी जो मोस्टली हमारे पास एनिमल्स रहेंगे वो मेराइन ही होंगे। ओके, ये भी मेराइन होता है, फिल्टर फीडिंग होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सिफेलोकॉर्डेटा को। सिफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे, फिल्टर फीड होंगे, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर था। लेकिन इसमें क्या है, नर्व कोड। नर्व कोड जो है यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमने डिस्कस नहीं करी थी। उसमें जो नर्व कोड होती है वो लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो अडल्ट फॉर्म में आती है, ये है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नर्व कोड थी, नर्व कोड थी, वो लार्वा के अंदर जो प्रेजेंट रहती है। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो वहां पे रिप्लेस हो जाती है बाय सिंगल डोर्सल गैंग्लियन, गैंग्लियन के द्वारा। ओके, तो ये छूट गया था हमारा नर्व कोड का। तो इसमें जो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आप देखिए, इसमें लार्वा स्टेज के अंदर प्रेजेंट थी, लार्वल स्टेज में, एडल्ट में ये रिप्लेस हो रही थी बाय डोर्सल गैंग्लियन। अब डोर्सल क्या होता है, जो आगे वाला साइड है हमारा, ये हमारा वेंट्रल साइड होगा, जो पीछे वाली होगी दैट इज नोन एज डोर्सल। तो इसमें हमारे पास डोर्सल गैंग्लियन के द्वारा ये रिप्लेस कर दी जाती थी। अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ये परसिस्ट रहती है थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरे लाइफ टाइम तक ये रहेगी, लार्वा में भी रहेगी और अडल्ट में भी रहेगी। नेक्स्ट नोटोकोड जो थी, नोटोकोड क्या हो रही थी, वहां पे जो लार्वल स्टेजेस थी उसमें प्रेजेंट थी, अडल्ट में ये डिसअपियर हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगी टिप्स नॉट, आगे से पीछे तक जैसे हमने स्ट्रक्चर देखी थी सेम वैसे ही ये रहेगी। फेरिंजियल स्लिट्स, इसमें भी बहुत सारे न्यूमरस होते हैं और परसिस्ट करते हैं अडल्ट के अंदर भी। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस एंड लेंसिलेट। तो ये था हमारे पास
जो प्रोटोकॉर्डेटा थे उसके जो पार्ट थे वो हमने आगे डिस्कस कर लिए। अब हम वर्टिब्रेटाज को जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब है हमारे पास वर्टिब्रेटा। तो हमने क्या पढ़ा, कॉर्डेटा के अंदर जो थे वो दो आगे डिवीजन हुई थी। इसमें हमारे पास आ जाते थे क्रेनिएटेड, ठीक है, जिसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, क्रेनिएटा, एंड ए क्रेनिएटा जिसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्रेनिएटिक यानी कि जिसे हम जो है प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, जो मोस्ट प्रिमिटिव है। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से थे, उसमें थे हमारे पास यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब जो है नेक्स्ट था हमारे पास क्रेनिएटा, जिसे कि हम यूकॉर्डेटा, उसको यूरो था उसमें, ठीक है, ये यूकॉर्डेटा है, यूकॉर्डेटा, और साथ में इसे वर्टिब्रेटा भी हम कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा जो है उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं विद जॉ और विदाउट जॉ। तो इसमें हमारे पास एगनैथा का मतलब है विदाउट जॉ, इसमें जबड़े नहीं होते हैं, ये विदाउट जॉज है। और इसमें हमारे पास विद जॉज को हम क्या कहते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा। ओके, तो साइक्लोस्टोमेटा एगनैथा के अंदर आता है, जिसमें जॉज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ग्नैथोस्टोमेटा नेक्स्ट फर्दर डिवाइडेड है पीसेस, जिसे हम फिशेस कहते हैं, ठीक है, फिशेस आती हैं सारी इसी के अंदर, बोनी फिशेस वगैरह। और नेक्स्ट है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रोपोडा में कौन से आएंगे, जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 सुपर क्लासेस होती हैं, कॉन्ट्रीसाइथेस एंड ऑस्टीसाइथेस। ओके, ये आएगी पाइसेस के अंदर। नेक्स्ट टेट्रोपोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। अब पानी से बाहर निकल के आए थे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल्स, आफ्टर दैट एव्स एंड आफ्टर दैट मैमल्स, जिसमें कि हम आ जाते हैं। तो इन्हें हम बारी बारी डिस्कस नेक्स्ट इसमें टॉपिक में करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने कॉर्डेटा फाइलम की जो नेक्स्ट डिवीजन थी उसके बारे में स्टडी किया, उनके बेसिक फीचर्स क्या थे, कॉर्डेटा में यूनिक फीचर्स क्या थे, इसके बारे में हमने जो था आज के टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट जो वर्टिब्रेटा है, इसके अंदर किस तरह से जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।